हेलो एवरीवन, मैं नेहा पालीवाल आपका फिर से स्वागत करती हूँ एमपीआरपीएससी अड्डा पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी टेट वर्ग 1 का रिजल्ट आ गया है। और जो हमने रिजल्ट वाले दिन लाइव किया था उसमें काफ़ी सारे बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम है, हमारा नाम तो वेटिंग में आ रहा है, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। तो आज जो है हम इस सेशन में इसी बारे में बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट में क्या होना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी सिलेक्टेड विद्यार्थियों को हमारी ओर से आपके रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चे भी वेटिंग में है वो बिल्कुल टेंशन ना ले, क्योंकि देखो वेटिंग एक्चुअली पहले भी आती थी। पहले जो एग्जाम्स थे उसमें भी वेटिंग आता था, लेकिन बस फर्क इतना है कि इस बार रिजल्ट में स्पेसिफिकली लिख दिया गया है कि आप लोग वेटिंग में हैं और आपका वेटिंग नंबर इतना है। पहले क्या सर्च करना होता था कि अच्छा मेरा रिजल्ट वेटिंग में है तो वेटिंग में किस नंबर पे है, उस तरीके से। तो सबसे पहले तो बता दूं कि जिन बच्चों की वेटिंग है उन बच्चों का क्लियर हो जाएगा। सेकंड काउंसलिंग तक आते आते काफ़ी सारे बच्चों के सिलेक्शंस हो जाएंगे, तो वेटिंग वाले बच्चे बिल्कुल भी चिंता न करें। दूसरी बात, बच्चे ये पूछते हैं कि वेटिंग में मेरा नंबर 300 है तो होगा कि नहीं, 500 है तो होगा कि नहीं। तो देखिए स्पष्ट तौर पे तो ये अभी कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि होगा या नहीं, बट आप होप रखिए। और काफ़ी ज़्यादा वेटिंग तक भी सेकंड काउंसलिंग आते आते क्लियर हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा वंस की जब ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा तब से। तो अभी अभी में दो सवाल काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं। पहला तो वेटिंग में कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, ये ऐसे इतना इतना वेटिंग दिख रहा है। एक ही बच्चे का रिजल्ट है ये, और उसमें ये रैंडम मैंने एक रिजल्ट लिया है और उसमें इतना ज़्यादा वेटिंग दिख रहा है। तो ये क्या है, ये इतना वेटिंग क्यों दिख रहा है? तो यहाँ पर जब आप स्कोर कार्ड के नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको ना एक तो दिख जाएगा विभाग का नाम, ठीक है, कि किस विभाग में जो है ये वेटिंग आपका लग रहा है। दूसरी चीज ये है आपकी कैटेगरी, और तीसरा ये है आपकी मेरिट या फिर वेटिंग पोजीशन। तो जितने भी बच्चों के मेरिट के साथ में नंबर लिखे आ रहे हैं उनका तो ऑलरेडी डन है सिलेक्शन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो जो है जॉब पे लग जाएंगे। अभी टेंशन वेटिंग वाले बच्चों को है। अब एक ही बच्चे की इतनी सारी वेटिंग क्यों है, उसके लिए आप समझना, ये वेटिंग इसलिए इतनी सारी है क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरीज में आपका वेटिंग दिखाया जा रहा है। जैसे ये एक फीमेल कैंडिडेट है, ये उनका रिजल्ट है। अब ये सबसे पहले दिख रहा है जैसे EWS फीमेल में इनकी वेटिंग आ रही है 49, ठीक है, और EWS ओपन में इनकी वेटिंग आ रही है 91। मतलब ये EWS कैटेगरी की है, फीमेल है, और EWS में फीमेल कैटेगरी में मतलब इनके आगे 48 और फीमेल कैंडिडेट्स हैं। ऐसा है ना, ओपन में मेल फीमेल्स मिलाकर जो इनकी वेटिंग है वो 91 है। तो इस तरीके से इनके अलग 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 जनरल में, अब ये अनरिजर्व्ड ओपन मतलब अनरिजर्व्ड में जो पूरा का पूरा मेल फीमेल है उसमें इनकी वेटिंग आ रही है 216। इस तरीके से ये वेटिंग गिवन है। तो आई सजेस्ट आप लोग सिर्फ ना जो आपकी कैटेगरी है उसमें जो आपका वेटिंग है वो आप देखो, तो इनका वेटिंग है 49, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि वेटिंग में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। देखो सपोज करो, आप मानो कि 1000 पोस्ट है, ठीक है। अब इस पोस्ट के लिए एग्जाम 1000 बच्चों ने तो दिया नहीं है ऑब्वियसली, कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते। सपोज करो 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, और इन बच्चों में से कुछ बच्चे जो हैं, जो पहले टॉप 1000 बच्चे हैं, उन्हें तो डायरेक्ट मेरिट दे दी गई है। जो टॉप 1000 बच्चे हैं उन्हें तो डायरेक्ट मेरिट दे दी गई है कि आप टॉप 1000 में आ गए हो। अब वेटिंग का मतलब ये है कि इसके बाद जो है उन सबको दिया गया है वेटिंग। अब ये वेटिंग क्लियर कैसे होगी उसकी बात कर लेते हैं। देखो जो सेकंड स्टेप है, ये एग्जाम हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। अब जो अगला स्टेप है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब देखो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा कि ये जो बच्चे हैं, अब ऐसा तो होगा नहीं
कि 1000 पोस्ट है तो सिर्फ 1000 बच्चों को ही बुलाया जाता है। ऑब्वियस है कि वो सिलेक्ट इनटू 2 में करते हैं, तो अगर 1000 पोस्ट है तो वो 2000 बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कई सारे बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर गए नहीं हैं, या फिर जो पोस्ट है, अब नंबर उनके कितने भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डॉक्यूमेंट उनके प्रॉपर नहीं है तो उन्हें वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो जो वेटिंग वाले हैं इनकी वेटिंग कम होने लगती है और ये आगे आते जाते हैं, और फिर जो है लास्ट फाइनली पता चलता है कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। दूसरी चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे यहाँ तो सारी वेटिंग ही दिख रही है, कई बच्चे हैं उनका रिजल्ट ऐसा दिख रहा है कि वेटिंग में इनका नंबर आ रहा है 16 और इनकी मेरिट भी लग गई है। ठीक है, मतलब सपोज करो कि ये होते आपके EWS के, तो EWS में तो इनकी लग गई, इनके जो कैटेगरी थी उसमें इनकी मेरिट लग गई, लेकिन किसी और कैटेगरी में सपोज अनरिजर्व में इनकी वेटिंग चल रही है। अब बताइए, इनका तो यहाँ सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो बताओ ये वेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो 17 नंबर वाला बच्चा है वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी वेटिंग 17 दिख रही है और उसकी कहीं मेरिट नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो काउंसलिंग के दौरान काफी सारी चीजें हैं, वेटिंग काफी ऊपर नीचे होगी, आप लोग पॉजिटिव रहिए, वेटिंग क्लियर होगी, जरूर होगी, आप लोगों के सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएंगे। और अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं आपके साथ जो MP टेट की तैयारी कर रहे हैं, MP टेट वर्ग 1 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि MP टेट कॉमर्स में टॉप 10 में से जो 6 रैंक्स है ये आई है RPSC अड्डा से। और अभी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं MPS टेट का वर्ग 1 का प्री और मेंस का फाउंडेशन बैच, जो अवेलेबल है ओनली ₹3,999 में हमारे एप्लीकेशन पे, जिसमें आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अलोंग विथ PDF जो बाइलिंगुअल होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं MP टेट की तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े हैं हमारे साथ जुड़िए, हमने बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं, आपको बेस्ट कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बैच का जो एक्सेस है वो हम बच्चों को 2 ईयर का एक्सेस दे रहे हैं, 2 साल तक आप इन वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। तो आप वेट मत कीजिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो MP टेट की तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बताते हैं लेटेस्ट अपकमिंग एग्जाम्स के अपडेट, साथ ही साथ में कोर्सेज के अपडेट के बारे में भी। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करें। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं इन बारकोड्स को स्कैन करके। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।